बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। हम सब लोगों को पता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट काम करता है, मतलब हर एक क्रेडिट एंट्री की एक डेबिट एंट्री होगी और डेबिट एंट्री की एक क्रेडिट एंट्री होगी, ठीक है? इसी हिसाब से कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो कि बिजनेस का जो ओनर है उसने अपने फर्म, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? और वो जब चाहे उस पैसे को वापस क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा पैसा लगा, मैंने कैपिटल इन्फ्यूज किया था। लायबिलिटी क्या है? इसका मतलब वो अमाउंट जो कि फर्म ओन करती है आउटसाइडर्स को ओ मतलब कि फर्म के ऊपर उधार है और फर्म वो पैसा आउटसाइडर्स के वापस करेगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, ठीक है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को दो तरह से बताया गया। पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो कि लॉन्ग टर्म में पेबल होती है, और दूसरा है करंट लायबिलिटी, जो जनरली बहुत नियर फ्यूचर में पे होती है। जैसे जनरली उसको 12 महीने किया जाता है, मतलब जितना अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, उसी के अंदर पे हो जाती है, वो बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। इसी तरह एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस, यानी कि मतलब प्लांट, लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें फिक्स एसेट्स में आती हैं। इन्हें कैपिटल एसेट्स भी बोला जाता है। इसी तरह जो करंट एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, मतलब जो नियर फ्यूचर में बेचे जाएंगे या फिर 12 महीने के अंदर यूटिलाइज कर लेगा। जैसे कि आपने स्टॉक खरीद कर रखा है बेचने के लिए, रीसेल करने के, तो वो अनसोल्ड गुड्स हो गए। कोई आपका कैश डेटर कैश कोई बचा हुआ है, कोई बैंक बैलेंस बचा हो, तो वो सब क्या हो गए? करंट एसेट्स में आ जाएंगे। मतलब आपको पैसा मिलना है लेकिन उसके लिए कम समय है, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर। आज एक फॉर्मूला दिया है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब टोटल एसेट्स आपके पास कितने, जितनी आपकी लायबिलिटी है उसमें कैपिटल यानी ओनर का हिस्सा जोड़ दिया जाए तो एसेट निकल आता है। बाकी आप प्लस माइनस कर लिए, लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। सबसे अच्छा फॉर्मूला है कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। जितने हमारे पास एसेट है उनमें से अगर लायबिलिटी घटा दी जाए तो टोटल कैपिटल निकल आएगा। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप ये देख लीजिए, ये जीआईबी पेपर 1 में हम लोगों ने मॉड्यूल बी अब शुरू कर दिया है, पेपर 3 में सॉरी। ये जीआईबी पेपर 3 का मॉड्यूल बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम है, सीबीएस का चैप्टर 1 है, बैलेंस शीट इक्वेशन। मेरी पूरी कोशिश है कि जीआईबी का पेपर होने से पहले पहले हम आपके पास पूरा कोर्स पहुंचा दें। डिस्क्लेमर देख लीजिए, दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन की। अगर एसेट्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो और लायबिलिटीज नहीं बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी, बस वही चीज़ है। तो अगर कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी बनाया गया है तो इसका मतलब अगर एसेट बढ़ेंगे और लायबिलिटीज नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर एसेट कम होंगे और लायबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिर्फ सिंपल इतनी चीज़ है और कुछ नहीं है। इसी को बैलेंस करना। ये कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने एसेट और कैपिटल लायबिलिटी की, एसेट में क्या क्या चीज़ें आ रही, कैश, बैंक, बिल जो बकाया है आपको जो प्राप्त करने हैं पैसा, मतलब डेटर्स, मतलब आप जहाँ जहाँ आपने उधार दे रखा है, ये सब आपके एसेट्स है ना। स्टॉक कितना ट्रेड कर रहा है वो सब, मतलब उसका फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आपके एसेट्स हैं। लायबिलिटी में क्या क्या है? जो कैपिटल है आपका, जो ओनर को वापस करना है वो आपकी लायबिलिटी है। रिजर्व सरप्लस, जो उधार आपने ले रखा है क्रेडिटर्स वाला वो, जो बिल आपको पेमेंट करना है किसी और को तो वो आपकी लायबिलिटी में है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कोई है, कोई बिल, कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट वगैरह है तो वो सब चीज़ें इसमें लायबिलिटी में है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा से उन्हें, ये कोई व्यक्ति है उसने अपना बिजनेस 20,000 रुपए कैपिटल से शुरू किया, तो पहली शीट में क्या आएगा, पहली लाइन में कि भाई लायबिलिटी 20,000 रुपए थी और एसेट कितना था, 20,000 रुपए का। क्यों? कैश, क्योंकि 20,000 में डाल दिया तो अब फर्म के पास 20,000 रुपए का एसेट हो गया और लायबिलिटी 20,000 की, क्योंकि वो फर्म को, ओनर को उसे वापस करना है। फिर सेकंड चीज उसने क्या किया, अगले दिन उसने क्या किया, भाई उसने 1,000 रुपए की कोई मशीनरी ले ली, तो कैश क्या होगा, कैश अब 20 से घट के 19 हो गया। जो लायबिलिटी अभी 20,000 है लेकिन अब कैश घट के 19,000 हो गया और मशीनरी 1,000 की होगी, तो एसेट कितने को, टोटल अभी 20,000 के हैं। फिर उसने कुछ दिनों बाद 2,000 रुपए कैश के कुछ और गुड्स खरीद लिए, सामान खरीद लिया। अभी भी देखिए लायबिलिटी अभी 20,000 है, असेट में अब क्या हो गया, 17,000 रुपए कैश बचा, 1,000 की मशीनरी और 2,000 के गुड्स यानी सामान हो गया, टोटल 20,000 हो गए। कुछ दिन बाद उसने 5,000 रुपए उधारी पर कुछ और सामान खरीद लिया, तो अब क्या हो गया, जब उधारी पर लिया तो वो लायबिलिटी में आ गया, तो 20 से बढ़ के 25 हो गया लायबिलिटी, और जो असेट है वही 5,000 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो गुड्स 2,000 के थे अब 7,000 रुपए के हो गए। ये एक एग्जाम्पल दिया है स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको एक फंडा क्लियर हो सके। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।